हरि कथा सुनी नहीं काना। जिने हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। 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 जिने हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। बिलेवतोरुक्रम विक्रमाण्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य। जिह्वासति दार्दरुके वसूत न चोपगाय दुर्गाय गाथा। जिह्वा सती दार्दरुके वसूत। जीव कैसी है? दादुर कहते हैं मेढक, मेढक की जिह्वा के समान है। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेते रहो। जो पुरानी परंपरा से गांव देहात में एक दूसरे से प्राणी राम राम करते थे, उस राम राम को बंद ना करो। और ये दुर्भाग्य है, हर गांव में राम राम बंद हो रही है। क्यों? अरे महाराज हम ना बोलते बाते बाते तो पार्टी चल रही है। ये पार्टियों ने ही हमारा सत्यानाश कर दिया। जिस गांव में प्रेम होता था, हर्ष उल्लास होता था, आज उस गांव देहात में नरकगामी तथ्य पैदा हो गए। इससे हमारा उद्धार नहीं है। कब तक लड़ोगे? लड़ाई झगड़े तब तक हैं जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं। जिस दिन आंखें बंद हो गई, सारा लड़ाई झगड़ा समाप्त। बोलो राधे राधे। सारा लड़ाई झगड़ा समाप्त। ठीक उसी भांति जैसे, और सरलता से सुने, दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। बेटे की उम्र है 5 वर्ष और बेटी की उम्र है 7 वर्ष। दोनों बच्चे अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे। रात में 10 बजे माता ने बच्चों से कहा, बेटा रात में 10 बज गए हैं, सुबह स्कूल जाना है, जल्दी से सो जाओ। माता जी ने बच्चों को सुला दिया। आधा घंटे में रोने की और झगड़ने की आवाज आई तो माता जी ने दरवाजा खोल करके पूछा, क्यों झगड़ रहे हो? तो चिंटू और चिंटी, चिंटू ने कहा, मम्मी देखो ना, ये चिंटी कह रही है ये मेरा तकिया है, जबकि तकिया तो मेरा है। एक तकिया, सोने वाले 2 बच्चे। माता जी ने मन में विचार किया, कोई बात नहीं है, तकिया एक है, बच्चे 2 हैं, कोई बात नहीं है, एक तकिए पर झगड़ेंगे, हम दूसरा तकिया दे देते हैं। माता जी ने जाकर के एक दूसरा तकिया भी दे दिया। आधा घंटे के बाद में पुनः फिर से लड़ने की आवाज आई। माता जी ने फिर से पूछा, बेटा क्या हुआ? तो चिंटी ने कहा, देखो ना मम्मी, ये चिंटू कह रहे हैं ये मेरा चादर है, जबकि चादर तो मेरा है। माता जी ने मन में विचार किया, चादर एक है, सोने वाले 2 हैं, कोई बात नहीं है, बच्चे हैं झगड़ेंगे, एक चादर और दे दिया। बच्चे सो गए। रात में 2:30 बजे कमरे को खोल करके माता जी ने देखा बच्चे ठीक ठाक सो रहे हैं कि नहीं। अब बच्चे तो छोटे छोटे थे। चिंटू का तकिया तो पलंग से नीचे गिरा हुआ था, चिंटी का चादर सिर के ऊपर था, और दोनों ही बच्चे एक ही तकिया पर अपना सिर रख करके सो रहे थे, एक ही चादर में। तब माता जी हंसी, मुस्कुराई, देखो तो सही, जब सो नहीं रहे थे तब एक एक चद्दर और तकिए पर एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो रहे थे। अब ये सो गए तो ना तो चादर का होश है न तकिया का होश है। वहां तो बच्चों के ऊपर वो माताजी हंस रही थीं,
लेकिन यहाँ पर खेत की मेड़ पर जब बंधु के ताने हम लोग लड़ते हैं एक एक फुट जमीन पर, तो परमात्मा ऊपर से हंसता है। ना तो जमीन इसके बाप की है, ना ये पृथ्वी इसके बाप की है, पृथ्वी का स्वामी तो मैं हूं। और ये बेचारे वैसे ही मरे जा रहे हैं, किसी के साथ में कोई माया जाने वाली नहीं है, फिर भी एक दूसरे की जान लेने को उतारू है। संकेत मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सब बड़े बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग अगर गांव में प्रेम स्थापना कर सकते हैं, नवयुवा नहीं कर सकते, क्योंकि बुजुर्ग से ही नवयुवा हैं। बुजुर्ग जैसी स्थापना कर देते हैं, नवयुवा उसी रास्ते पर चल पड़ते। हर घर में प्रेम हो, हर गांव में प्रेम हो। देखिए उस गांव का आनंद, उस गांव में लक्ष्मी बरसती है। हर्षोल्लास और प्रेम जहां होता है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है, अन्न धान्य की कोई कमी नहीं रहती। गांव पावन और पुनीत हो जाता है। बोलो राधे राधे। बिना प्रेम के गति नहीं है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम के अंदर बहुत शक्ति है। प्रेम है तो राम नजदीक है, और मन के अंदर प्रेम नहीं है तो राम जी कभी प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि राम जी का भी कथन है, राम जी को क्या चाहिए? राम राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही के राम जी को चाहिए प्रेम, उसको रोटी नहीं चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जही जान निहारा। जान ले हूँ जही जान निहारा। जान ले हो जही जान निहारा। जान ले हूँ जही जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। 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 राम को क्या चाहिए? प्रेम। इसलिए 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का जिसने पढ़ लिया और प्रेम की राह पर चलना सीख लिया, उससे बढ़ कर के संसार में कोई चीज और वस्तु नहीं हो सकती। अब एक बार मुस्कुरा करके कहो राधे राधे। राधे सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, ऐसी चर्चा चल रही थी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो गए। नारद जी से पूछा भक्ति ने, महाराज मैं कहाँ पर विराजमान हूँ? बोले सदा वैष्णव मानसानी। भक्ति तो हमेशा वैष्णव भक्त के हृदय में आसन लेती है। तुम्हें कुशा के आसन की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चांदी के आसन की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें स्वर्ण सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। आप उस हृदय के आसन पर विराजें जिस हृदय में राम का चिंतन चल रहा है, जिस हृदय में कथा बैठ चुकी है। भक्ति महारानी ने नृत्य करते हुए अपना आसन ग्रहण किया। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बतलाइए, इस कथा को श्रवण करने से कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार हो जाता है? बोले महाराज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं बताता हूं कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार इस कथा से हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु शर्वदा
सदा दुराचाररता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो प्राणी हमेशा पाप कर्मों में विलिप्त रहता है, ऐसा प्राणी भटक करके भी कथा में आ जाए उसका उद्धार हो जाता है। पाप कृतस्व सर्वदा, जो हमेशा पाप करता रहता है, जो मांस भक्षी है, मांस खाता है, शराब पीता है, लोलुप है, लंपट है, कामी है, दुराचारी है, ऐसा प्राणी भी भूल भटक करके कथा में आ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। अरे जाने दो, जीवित व्यक्ति मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मरने के बाद में उसके नाम से भी कथा बैठा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी खड़े हो गए, महाराज ये बात हजम नहीं हुई, आप कृपया करके बतलाएं, क्या किसी का उद्धार हुआ है मरने के बाद में कथा सुनने पर? बोले हाँ साहब हुआ है। किसका हुआ है? बोले धुंधकारी का हुआ। धुंधकारी की कथा कह करके सुनाई। लगभग सब लोग कथा से परिचित हैं, लेकिन आइए हम सब लोग सूक्ष्म रूप से उस कथा पर भी प्रकाश डालें। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बड़ा सुंदर गांव जिसका नाम था उत्तम नगर, आत्मदेव नाम के पंडित जी उसमें निवास करते हैं। बड़ी सुंदर पत्नी है, नाम है धुंधुली, लेकिन थोड़ी चंचल बुद्धि की थी। इससे लड़ना, उससे झगड़ना, ये रोजमर्रा का उसका काम था। देव योग से कोई घर में कमी नहीं है, कमी है तो बस उसके घर में संतान नहीं है। एक बार दुखी होकर के सरोवर की ओर चला गया, जंगल में तालाब के किनारे पर बैठ करके आंखों में आंसू लेके रो रहा था। उसी क्षण एक संत का आगमन हुआ। महात्मा जी ने बैठे हुए उस ब्राह्मण देवता से पूछा, भैया तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? गले में ब्रह्म सूत्र यज्ञोपवीत है, इससे यह मालूम चलता है कि तुम कोई ब्राह्मण हो। लेकिन दुख क्या है तुम्हारे जीवन में? बदत्वम, बोलिए तो सही। स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे स्वयं का दुख क्या है? आत्मदेव पंडित जी ने कह दिया, क्या बताएं महाराज, पूर्व जन्म के कृत पापों को मैं भोग रहा हूं। मेरे घर में सब कुछ है लेकिन एक संतान भी नहीं है। मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है? भगवान का पूजा पाठ यज्ञ हवन में मैंने कोई कमी कोर कशोर न छोड़ी, लेकिन कृपया करके मुझे बतलाएं ऐसा क्यों हो गया? ब्राह्मण देवता से यति ने कहा, उस साधु ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारी ललाट की रेखाओं को देखने से तो मालूम चलता है सप्त जन्मा बधी तव पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र का योग नहीं है। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें एक फल देता हूं, तुम अपनी सुलक्षणा धर्म पत्नी को फल को खिला देना, कालांतर में सुंदर बालक का जन्म होगा। और लेकर के वो ब्राह्मण देवता फल को उछलते कूदते हुए घर में आ पहुंचे। अपनी धर्म पत्नी धुंधुली से कहा, देखो देवी प्रभु की कृपा हो गई, तुम इस फल को खाओगी, सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। सीधे साधे ब्राह्मण इतना कह करके फल दे के चले गए। चंचलात्मक बुद्धि धुंधुली ने मन में विचार किया, हे भगवान, इनकी बुद्धि कैसे खराब हो गई है? कोई फल खाने से बेटा बेटी पैदा होता होगा? अगर भाई देवे मैंने फल को खा भी लिया और गर्भ मेरे उदर में आ गया, बालक मेरे उदर में आ गया, तो गर्भवती माता का पेट बढ़ता है, वो ना घर का काम कर पाती है, न कुछ अच्छे से खा पाती है, न कहीं जा पाती है, ना आ पाती है। मैं तो बड़ा कष्ट में पड़ जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन ये फल नहीं खा सकती। ऐसे कुछ न कुछ तर्क और कुतर्क उसकी बुद्धि में आने लगे। छोटी बहन ने आकर के पूछा, जी जी क्या बात है, क्यों चिंतन कर रही हो, काय की चिंता बैठ गई? बड़ी बहन ने कहा, अरे बहन क्या बताएं, तुम्हारे जीजा जी ने न जाने कहाँ से फल ला के दे दियो, वो कह के गए हैं इसको खाइएगा, सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। अब तू ही बता बहन, क्या फल खाने से संतान प्राप्ति होती है? मैं तो इतना जानती हूँ, जिसके घर में गरीबी है उसके वहाँ पर खाने वालों की लाइन लगी है, और जिसके घर में
अन्न का दाना भी नहीं है, उसके वहां लाइन लगी है, और जिसके घर में अन्न के भंडार भरे हैं उसके घर में खाने वाला नहीं है। छोटी बहन ने कहा, तू कहना क्या चाहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बोले, मेरे घर में दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन भोगने वाला नहीं है। तेरे घर में गरीबी बहुत है, लेकिन संतान की कमी नहीं है। तू इस समय गर्भवती है, अगर तू मुझे अपना बेटा दे दे तो इसके बदले में बहुत सारा धन दे दूंगी। दोनों बहनों की मंत्रणा हुई। छोटी बहन ने कहा, इस फल का क्या करें? बोले, इस फल को हम लोग गैया को खिलाएंगे। गैया हमारे घर में 7 वर्ष से बंधी है, न बछिया को जन्म दिया न बछड़े को जन्म दिया। परीक्षा ये तो गैया को उस फल को खिला दिया गया। कालांतर में छोटी बहन के बेटा का जन्म हुआ। रातों रात बड़ी बहन को दे दिया गया, बदले में ढेर सारा धन मिल गया। प्रातःकाल होते ही आत्मदेव पंडित जी को समाचार मिल गया। खूब नाच कूद करके बधावे बजे। भाई, बुढ़ापे में किसी के संतान हो जाए, आनंद का ठिकाना कह नहीं सकते। बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को खूब बुला करके दान दक्षिणाएं प्रदान की। इधर 3 महीने के बाद में फल की कृपा से गैया ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। और गैया का ऐसा सुंदर अद्भुत बालक, पूरा शरीर तो मनुष्य के देह मनुष्य जैसा, लेकिन उसके जो कान थे वो गाय जैसे कान थे। इसलिए दोनों बच्चों के नामकरण हुए। आत्मदेव का बेटा, उसका नाम रखा गया धुंधकारी, और जो गैया का बेटा था उसके गाय के कान जैसे कान थे, इसलिए उस बालक का नाम रखा गौकर्ण। दोनों ही बड़े प्रसिद्ध हुए। एक बड़ा खल और मूर्ख हुआ और एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल हुआ, दुष्ट वृत्ति का हुआ। कोई अंधा व्यक्ति अगर उससे पूछ लेता कि भैया रास्ता किधर से है, तो हाथ पकड़ करके कुएं में गिरा देता। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाला बालक। और हम तो कहते हैं, हर प्रवचन में कहते हैं, हर जगह जाके कहते हैं, अगर इकलौता बेटा हो तो माता पिता को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लाड़ प्यार में वो संतान बिगड़ जाती है, बहुत जिद्दीला हो जाता है, उसका भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए माता का फर्ज बनता है, उसकी गोद, माता की गोद बच्चे की पहली यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय। वो संस्कार यही माता की गोद से प्राप्त करता है। इसलिए माता को सावधानी बरतनी चाहिए, मेरा बेटा कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहीं गलत संगति में तो नहीं है। क्योंकि 3 चीजें बड़े भाग्य से प्राप्त होती हैं। पहला है पत्नी, दूसरा है पुत्र, और तीसरा है पड़ोसी। तीनों एक ही राशि के हैं, पत्नी, पुत्र और पड़ोसी। अगर भाग्य अच्छा होगा तो ये तीनों चीजें आपको अच्छी मिल जाएंगी, और भाग्य अच्छा नहीं है तो ये तीनों चीजें मिल नहीं सकती। पुत्र अच्छा मिल गया, परिवार का उद्धार कर देगा। पत्नी अच्छी मिल गई तो गरीबी में, अमीरी में आपके कंधे से कंधा मिलाकर के गृहस्थ का पालन करने में अग्रगण्य होगी। पड़ोसी अच्छा मिल गया तो दुख में सुख में आपका सहारा बनेगा, और दुष्ट वृत्ति का मिल गया तो आपको बर्बाद करके रख देगा। लड़के की सगाई आ रही है, वो बीच रास्ते में मिल के उसको काट ही देगा। बोलो राधे राधे। इसलिए पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं, दोनों का शरीर बदलता चला गया, स्वभाव बदलता चला गया, चरित्र बदलता चला गया। बचपन से ही गौकर्ण जी महाराज सत्संग में रमण करने लगे, साधुओं की संगत करते हैं। धुंधकारी ताश की गड्डियों से खेलने लगा। ताश खेलते खेलते जुए की लत पड़ गई। जुए में जब हारने लगा तो पिता से छुप छुप करके माता जी से ले करके सारा धन जुए में हार गया। जुए में जब हारने लगा टेंशन बढ़ने लगा। टेंशन बढ़ा तो बस जब टेंशन बढ़ता है तो लोग बागों ने एक टेंशन की दवाई बना रखी है। कौन सी दवाई? शराब, दारू।
मैंने कई लोगों से, पीने वालों से पूछा भी है, काहे को पीते हो यार, इससे अच्छा तो 150 रुपए की तुम बोतल चढ़ा करके आ गए, 150 रुपया तुम घर में देते तो बच्चों की फीस के काम आते। वैसे भी तुम्हारी ज़्यादा आमदनी नहीं है, बेटी तुम्हारी जवान है, उसका विवाह होने वाला है, तुम्हें चिंता नहीं है, तुम पी के टुल्ल पड़े रहते हो। तो वो कहता है, अरे महाराज क्या बताएं, आजकल टेंशन बहुत रहता है। शराब टेंशन को कम नहीं करती, टेंशन को बढ़ाती है, इसलिए तो उसका नाम शराब रखा है, शराब। 3 अक्षर हैं, शराब। सा से पीने के बाद में शरारती हो जाता है, इसलिए सा नाम पहले जोड़ दिया, सा। दूसरा नाम रा, पीने के बाद में रुलाती भी बहुत है, घर को बर्बाद कर देती है। और बा शब्द बर्बाद, सा से शरारती, रा से रुलाती और बा से बर्बादी, ये 3 शब्द उसमें मिले हैं, इसलिए उसका नाम है शराब। इसलिए सावधानी बरतें। अगर पीने का मन करता है तो बाजार में जा कर के 20 रुपए का जूस का गिलास पिया ना, सेहत भली चंगी रहेगी, शरीर को खत्म ना करें। परिवार में दुर्गुण पैदा होते हैं, जवान बच्चों पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए गृहस्थ को मंदिर बना करके रखें। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं, आगे चल करके धुंधकारी ने मांस खाना प्रारंभ कर दिया। मांस के टुकड़े कोने कोने में पड़े हैं, शराब की बोतलें कोने में पड़ी हुई हैं। धुंधकारी के ऐसे कृत्य को देख करके आत्मदेव का मन ग्लानि से भर गया। हे भगवान, कहाँ तो मैं पुत्र की कामना कर रहा था कि ये मेरा उद्धार करेगा, लेकिन मुझे लगता है ये तो मुझे नरकों में ले जाएगा। मेरे सुंदर घर को इसने बर्बाद कर दिया। सज्जनों, रात्रि में 12 बजे दरवाजे पर बैठ गए, आने दो धुंधकारी को, आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। रात्रि में बैठ करके दरवाजे पर धुंधकारी का इंतजार कर रहे थे आत्मदेव पंडित जी, और धुंधकारी शराब में मदमस्त होकर के आके खड़ा हो गया। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, ठहरो बेटा, मेरे स्वर्ग जैसे घर को तुमने नरक का अड्डा बना दिया। तुमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तिलक करके चोटी रखना ये तुम्हारी मर्यादा है, गायत्री का जप करना ये तुम्हारी मर्यादा है, और तुम वेदों का अध्ययन करके दूसरे यजमानों के घर में पूजा पाठ करना तो दूर की बात, तुमने तो मांस भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। तुमने संस्कार और संस्कृति को विनष्ट नष्ट कर दिया। भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। आत्मदेव पंडित जी की ऐसी चर्चा सुनकर के धुंधकारी तो क्रोध में आ गया। ए बुढ़ऊ बाबा, आज तो तूने मेरे रास्ते को रोकने का प्रयास किया, आज छोड़ रहा हूं, अगले दिन अगर ऐसा कुछ किया तो ठीक नहीं होगा। इतना कहकर के अंदर चला गया। आत्मदेव पंडित जी ने मन में विचार किया, हे भगवान, जिस बेटे को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने मंदिरों की चौखट पर मैंने अपने माथे को रगड़ा, न जाने कितनी देवता धमाइयों के सामने जाके नारियल फोड़े, मुझे बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, और आज ये बेटा पैदा भी हुआ तो मेरे घर में दुष्ट बुद्धि का। मुझे वैराग्य तो आता है, लेकिन मेरे मन से घर नहीं छूटता। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुखम व्यपोहयेत। कहां जाऊं मैं, किधर जाऊं मैं, मुझे कोई रास्ता क्यों नहीं दिखाता। रात्रि में रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। इतने में गोकर्ण जी महाराज का आगमन हो गया, और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज का जैसे ही आगमन हुआ तो आत्मदेव पंडित जी की आंखों में आंसू देखे। आत्मदेव पंडित जी के आंखों के आंसुओं को पोंछ करके गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं, मैं जानना चाहता हूं। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, बेटा मेरे जीवन में मात्र एक ही दुख है, आज मेरे बेटे ने मेरा अपमान किया। जिस संसार के लिए, जिस घर के लिए मैंने जीवन को समर्पित किया, आज मेरे मन में बड़ी गिलानी हुई है। आप कृपया करके ऐसा उपदेश दें जिससे मैं घर बार छोड़ करके प्रभु के चरणों में पहुंच जाऊं। गोकर्ण जी महाराज अति प्रसन्न हुए।
गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आज मैं धुंधकारी के चरणों का पूजन करना चाहता हूँ। एक परात ले आओ, एक लोटा ले आओ, मैं गंगा जल से धुंधकारी के पैरों को धोना चाहता हूँ। आत्मदेव पंडित जी कहते हैं, जिस बेटे ने मुझे लात मारी, उल्टा सीधा कहा, आप कह रहे हो कि मैं उसके चरणों का पूजन करना चाहता हूँ। बोले हाँ पिताजी, जीवन भर तुमने राम कथा सुनी, कृष्ण कथा सुनी, गीता के उपदेश सुने, लेकिन इससे वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन धुंधकारी की एक लात खाने पर तुम्हारी बुद्धि पलट गई, भगवान के सन्मुख जाने को प्रेरित हो रही है। इसका मतलब है धुंधकारी के चरण पूजने योग्य हैं, इसलिए मैं पूजना चाहता हूँ। पिताजी दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ, जिस शरीर से तुम ममता करते हो, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। देहेस्तिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी ये शरीर तो हड्डी, मांस और रुधिर, ये तीनों से बना है। ये हमारा शरीर नहीं है। अगर हाथ हमारा होता तो टूट जाने पर हमारे कहने से जुड़ता क्यों नहीं है? आंख अगर फूट जाती है तो हमारे कहने से ये जिंदा क्यों नहीं होती? इसका मतलब है ये शरीर हमारा नहीं है। शरीर के प्रति जो तुम्हारी ममता है, इसका परित्याग कर दो। और ऐसे सुंदर उपदेश दिए, बैठते उठते जागते चलते फिरते अहरनिश प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। कैसा सुंदर उपदेश। आइए 2 पंक्तियों में हम उन उपदेशों को श्रवण करें। जग में आके नाम प्रभु का, जग में आके नाम प्रभु का, बंदे भूल न जाना जाना, घड़ी दो घड़ी तो बंदे हरि गुण गाना, घड़ी दो घड़ी सभी लोग बंदे हरि गुण गाना, घड़ी दो घड़ी तो बंदे हरि गुण गाना, घड़ी दो घड़ी तो बंदे हरि गुण गाना। जग में आके नाम प्रभु का, जग में आके नाम प्रभु का, बंदे भूल न जाना जाना, घड़ी दो बंदे हरि गुण गाना, घड़ी दो घड़ी तो बंदे हरि गुण गाना, घड़ी दो बंदे हरि गुण गाना। घड़ी दो घड़ी कैसे तो गाओगे? बंदे मीठी मीठी तालियों के साथ। हरि गुण गाना। थोड़ा सा समय मिला है, लगा लो प्रेम प्रभु से, इसी से कल्याण है। राधे चार दिनों का है ये मेला, चार दिनों का है ये मेला, आना अकेला जाना अकेला, आना अकेला जाना अकेला। चार दिनों का है ये मेला,
4 दिनों का है ये मेला। आना अकेला जाना अकेला, आना अकेला जाना अकेला। नाम तू जप ले ध्यान तू धर ले, नाम तू जप ले ध्यान तू धर ले। झोली अपनी पुण्य से भर ले, झोली अपनी पुण्य से भर ले। नाम की नैया लेके सहारा, नाम की नैया का लेके सहारा। भवसागर तर जाना जाना, घड़ी दो बंदे हरि गुण गाना। घड़ी दो बंदे हरि गुण गाना। घड़ी दो बंदे हरि गुण गाना। घड़ी दो बंदे गाइए, प्रेम से गाओ। हरि गुण गाना। जग में आके नाम प्रभु का, जग में आके नाम प्रभु का। बंदे भूल न जाना जाना, घड़ी दो बंदे हरि गुण गाना। घड़ी दो ऐसे नहीं, बंदे मीठी मीठी तालियों के साथ गाओ भाव से। गाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे माया मोह में जन्म गवाया, माया मोह में जन्म गवाया। बंधु सखा कोई काम न आया, बंधु सखा कोई काम न आया। मोह माया में जन्म गवाया, मोह माया में जन्म गवाया। बंधु सखा कोई काम न आया, बंधु सखा कोई काम न आया। झूठी है दुनिया झूठी है नाते, झूठी है दुनिया झूठे हैं नाते। हंस हंस के ये बात बनाते, हंस हंस के बात बनाते। तोड़ के एक दिन पिंजड़े को पंछी, तोड़ के एक दिन पिंजड़े को पंछी। पंछियों उड़ जाना जाना, घड़ी दो बंदे हरि गुण गाना। घड़ी दो बंदे हरि गुण गाना। घड़ी दो बंदे हरि गुण गाना।
घड़ी तो बंदे हरि गुण गाना। जग में आके नाम प्रभु का, जग में आके नाम प्रभु का, बंदे भूल न जाना जाना। घड़ी तो बंदे हरि गुण गाना। घड़ी दो घड़ी तो बंदे हरि गुण गाना। घड़ी तो बंदे हरि गुण गाना। घड़ी दो घड़ी तो बंदे हरि गुण गाना। घड़ी तो बंदे हरि गुण गाना। घड़ी दो घड़ी तो बंदे हरि गुण गाना। जग में आके नाम प्रभु का, बंदे भूल न जाना। घड़ी दो घड़ी अगर समय मिल जाए तो प्रभु से नेह लगा लो। अच्छा, भगवान के भजन के लिए हम बताएं आपको, किसी आसन की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं भगवान का भजन कहाँ बैठ के करें महाराज? बोले आसन की आवश्यकता ही नहीं है, तो कैसे भजन करें? चलते फिरते सोते जागते अहर्निश प्रभु को याद कर सकते हो। आसन की प्रधानता भजन में नहीं है।